चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एजाजी दस्ते की जानिब से भी सलामी पेश की गई। मेहमान खसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब बतौर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में मुनाकिद की गई है। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशियन सदर हम मनसब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशियन सदर के दौरे के दौरान तिजारत, सरमाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीम और सकाफत पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुतालिक जायज़ा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा, मनसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की तरजीह है। गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। बिजली की बिला तातुल फराहमी से गवादर मुआशी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। IMF का वफाकी हुकूमत को आइंदा बजट के बुनियादी निकात पर मशवरा। इस्लाहात आइंदा बजट से कबल होना लाजिम करार दे दी। ज़राए IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल IMF पैकेज की किस्तें रिलीज़ करने के लिए नए इक़दाम करना होंगे। हुकूमत को टैक्स सिस्टम को मज़ीद साद और आसान करना होगा। मई 2026 तक इस मकसद के लिए हिकमत अमली बनाना लाजिम है। मुतादिद शोबों को टैक्स रिलीफ देना भी लाजिम है। विद होल्डिंग टैक्स में बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात कम करना होंगी। टैक्स का रेट भी सालाना कम करना होगा। सालाना टैक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अहदाफ पूरा ना होने की तफसीली वजूहात बताना होंगी। दूसरी जानिब IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आने वाला आज इदारों के खिलाफ फर्जा सराई कर रहा है। ये वज़ीर आज़म तो दूर कौंसलर भी नहीं बन सकते थे। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। साबित हो गया DGISPR की बातें सच और हकीकत पर मबनी हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पेशावर जलसे में सवाए गालम गलोच के कुछ नहीं था। अब अडयाला के बाहर आएं और तमाशा करके दिखाएं। अब जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही रद्द अमल देगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा पहले 10 ममालिक में शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। हालिया सैलाब से पंजाब भी शदीद मुतासिर हुआ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाक चीन दोस्ती कभी ना ख़त्म होने वाली है। वक्त ने साबित किया पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर्स हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि बलोचिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरीन में शामिल है। हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्माने नामंजूर। पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्ट मुत्तहिद एक्शन कमेटी की कॉल पर पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद। बस ट्रक अड्डे वीरान। पंजाब से दीगर सूबों को आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। मुसाफिरों और तलबा को शदीद मुश्किलात। मुतबादिल सवारी न मिलने पर परेशान। रावलपिंडी से जर्नल बस स्टैंड, लारी अड्डा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। मिनी मजदा, स्टाफ कैरियर ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट और रिक्शा यूनियन भी हड़ताल में शामिल। जुर्मानों में इजाफे से मुतालिक कानून वापस लेने का मुतालबा। हुकूमती कमेटी और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 बजे होगा। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की हिमायत में खैबर पख्तूनख्वा में भी हड़ताल। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने माल बरदार गाड़ियां रोक दी।
ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत जुर्मानों से मुतल्लिक इकदाम वापस ले। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पंजाब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा, कराची समेत मुल्क भर में कहीं से भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कोई लोडिंग नहीं करेंगे जब तक वफाकी हुकूमत, पंजाब और सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करते। हड़ताल जारी रहेगी। रावलपिंडी में दफा 144 में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश नज़र निफाज में तौसी की गई। जल्द से जुलूस, रैलियों और 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी शरीक हुए। अमेरिका ने 55 ईरानी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। ईरान ने शहरियों के मुल्क बदर किए जाने की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने ट्रंप पॉलिसी के तहत ईरानियों को मुल्क बदर किया। ये ईरानी शहरी जल्द तेहरान पहुंच जाएंगे। सितंबर में 400 ईरानियों को मुल्क बदरी का नोटिस मिला था। इससे कबल 120 ईरानी दोहा के रास्ते वापस आए। ईरानी तर्जुमान ने वर्ल्ड कप वफ्द को वीज़ा न देने की मजम्मत की। इस्माइल बकाई ने अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसी को जालिमाना करार दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा हो गया। चीन और जापान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चीनी फाइटर जेट J-15 ने जापानी त्यारे F-15S को 33 मिनट तक रेडार लॉक किए रखा। जापानी त्यारे मुतनाज़ा मशरिकी चीन समंदर में परवास कर रहे थे। ये 2013 के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त है। जापान ने इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए चीन से सख्त एहतजाज किया और फ़ज़ाई हदूद के एहतराम का मुतालबा किया। चीन सेंकाकू जज़ायर को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ये जज़ायर जापान के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। और कौमी हीरो अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। 5वें रोज़ नेशनल गेम्स के जावलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम 81.81 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। वापडा के यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 70.33 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान आर्मी के इब्रार अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इब्रार अहमद ने 67.68 मीटर की थ्रो फेंककर तीसरी पोजीशन हासिल की। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत का इंदिया। अपने बयान में कहा, यूरोपीय शराकतदारों के साथ मज़ीद करीबानी के तरीक़ों पर बात जारी है। बरतानिया ने 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी। उधर बरतानिया का जंगी बहरी बेड़ों और तैयारों को मसनूई जहानत से मुंसलिक करने का ऐलान। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का मकसद ज़ेरे समंदर मुमकिन रूसी खतरात से बचना है। रूस की जानिब से ज़ेरे समंदर केबल्स और पाइपलाइंस को खतरात लाहक है। पोर्ट्स माउथ में हुकाम ने पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स का जायजा लिया।